ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। राजवीर के सरप्राइज वाली बात सुनकर इसकी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर इतनी रात को उसे कहां लेकर जा रहा था और क्यों लेकर जा रहा था। इतना सब हो गया अब और उसे सरप्राइज दे रहा था। इसकी कुछ पूछ भी रही थी तो उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, जिस वजह से वो अपना छोटा सा मुंह किए कार में बैठकर बोली, राजवीर, आपको नहीं लगता है कि आजकल आप कुछ ज्यादा ही मेरी बातों को इग्नोर करने लग गए हो? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं कब से पूछ रही हूँ कि आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, लेकिन आप कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। इसकी तुम थोड़ी देर शांत रहोगी तो तुम्हें सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। मैं आराम से तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, राजवीर ने कहा और अपनी कार स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते इसके कुछ न कुछ राजवीर से बोले जा रही थी और राजवीर शांति से ड्राइव कर रहा था। वैसे तो राजवीर अकेले था इसकी के साथ, लेकिन उसकी कार के पीछे कुछ कार फॉलो कर रही थी। राजवीर ने ध्यान से मिरर में देखा, वो कार उसके बॉडीगार्ड की थी जो हर वक्त अब उसे फॉलो कर रहे थे। अब तो ये लोग जोंक की तरह हमसे चिपक जाएंगे। इसके ने भी बॉडीगार्ड की कार की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर राजवीर भी हंस दिया था। वो कहता तो कहता भी क्या, इस समय उनकी सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरी थी। वो कौन सा दुश्मन था जो उन्हें टारगेट कर रहा था? वो अभी भी छुपा हुआ था और उसके सामने नहीं आ रहा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद राजवीर इसके को एक बड़े से मैदान में लेकर आ गया। उस जगह पर बहुत सारे लोग थे, ज्यादातर यंग लोग ही थे। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ शोर हो रहा था और कार की आवाजें आ रही थी। ये देखकर इसके के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ गई। वो अच्छे से समझ चुके थे कि राजवीर उसे कौन सी जगह पर लेकर आया था। राजवीर, आप सच में कार रेसिंग के लिए लेकर आए हो या मैं कोई सपना देख रही हूँ? इसके ने चौंकते हुए कहा। उसके बात सुनकर राजवीर बोला, ऑफ कोर्स हम यहाँ आए हैं। इसकी तुम्हें इस बात पर विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ऐसी चीजें आपके पर्सनालिटी से अलग है और अब तो आपको एज भी होती जा रही है, तो मुझे डाउट है इस बात पर। जैसे ही इसकी ने अपनी आखिरी बात कही, राजवीर ने उसे घूरते हुए देखा। राजवीर की घूरती हुई नजरों को देखकर इसकी शक पका गई थी। वो समझ गई थी कि उसने कुछ तो गलत बोल दिया था। राजवीर, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? एज से मेरा मतलब है कि जो लोग यहाँ आते हैं, जो ज्यादातर 18 से 27 साल वाले लड़के या लड़कियां होती हैं, और आपको देखकर लगता नहीं है कि आपको ऐसे किसी चीज का शौक होता। बिल्कुल, मुझे ऐसे किसी फालतू चीजों का शौक नहीं है जिससे खतरा हो। मुझे तो समझ नहीं आता है ओवर स्पीड ड्राइविंग करके क्या साबित करना चाहते हैं बस। और अब तो कार रेसिंग करके सब इसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। राजवीर प्लीज, कार रेसिंग कोई आज से नहीं हो रहा है और कार के दौरान पूरी सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। इसके ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजरों के सामने कुछ दूरी पर रेस करती हुई एक कार पलट गई और ड्राइवर को हल्की सी चोट आ गई। हालांकि उसे समय से बचा लिया गया था, लेकिन सेफ्टी ना होने की वजह से कोई भी हादसा हो सकता था। ये देखकर राजवीर ने अपनी आईब्रो सिकोड़कर इसकी से कहा, सेफ्टी? वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अब तो तुम्हें यहाँ लाने के फैसले पर अफसोस हो रहा है और अफसोस करने से अच्छा है कि मैं उस काम को ही ना करूँ, इसलिए हम चलते हैं। नो राजवीर, आप मुझे यहाँ से लेकर आए हैं और अब बिना रेस किए आप मुझे जाने नहीं दे सकते। प्लीज राजवीर, मान जाइए ना, ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। ठीक है, लेकिन इसके बाद तुम मुझे कभी भी ड्राइविंग के लिए नहीं बोलोगी, आई प्रॉमिस। इसके ने खुशी के साथ कहा और राजवीर को भी अब उसकी बात माननी पड़ी। राजवीर आराम से इसके को फील्ड में लेकर चला गया। वहाँ पर क्या कैसे होगा इसका इंतजाम राजवीर ने पहले ही कर दिया था। हालांकि वहाँ लोग अपने आप में इतने मगन थे कि उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं हो रही थी कि उनके बीच राजवीर सिंघानिया खड़ा था। कम ऑन गर्ल, तुम्हें मेरे साथ रेस करना है क्या? अगर हारने का डर ना हो तो, एक 22 साल का लड़का इसके के सामने आकर बोला। उसकी बातों में उसका घमंड दिख रहा था, जो पिछले 3 सालों से सारे रेस जीतते आ रहा था, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस लेवल पीक पर था।
इस समय हर कोई उसके साथ रेस करने से डर रहा था, जिस वजह से उसने इसकी को सामने से पूछा। उसके सवाल पर इसकी कोई जवाब देती तभी उस लड़के के बगल में एक 20 साल की लड़की आकर बोली, कम ऑन हैरी, तुम अब एक लड़की के साथ रेस करोगे? यू आर अ चैंपियन। ये कहते हुए लड़की की नजर राजवीर पर गई, जिसे किसी की बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस इसकी के लिए आया हुआ था। इसकी अब खुद जाने कि किससे कैसा डील करना था। वहीं इसकी ने उस लड़की की नजरों को देख लिया था, जिन नजरों से वो राजवीर को देख रही थी। इसकी का जी कर रहा था कि उसका मुंह तोड़ दे। हेलो, अगर तुम्हें इस लड़के पर इतना ही यकीन है तो इसे देखो। मेरे हस्बैंड पर अपनी गंदी नजर डालना बंद करो, इसकी ने गुस्से से कहा। उसकी बात सुनकर वो लड़की कुछ पल के लिए इम्प्रेस हो गई। आखिर इसकी ने सभी के सामने उसके मन की चल रही बात जो बोलती थी। और तुम जो भी हो, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है। रेसिंग ट्रैक पर तुम्हें पता चलेगा कि एक लड़के के साथ रेस करना कैसा होता है। ये कहने के बाद इसकी जल्दी से एक स्पोर्ट कार में बैठ गई थी, जो उसके लिए ही लाया गया था। 10 के काउंट पर इसकी भी उस लड़के के साथ रेस करना शुरू कर दी और कुछ ही देर में उसकी कार हवा से बातें करने लगी। इसकी की कार की स्पीड देखकर राजवीर ने एक गहरी सांस ली। ये लड़की, उसने मन ही मन कहा। इस समय राजवीर अपने डिसीजन के लिए खुद की ही तारीफ कर रहा था कि अच्छा हुआ उसने इसकी को ड्राइव करने की परमिशन नहीं दी, वरना क्या पता कब उसके अंदर का रेसर उसकी कार की स्पीड को बढ़ा देता। राजवीर शांति से खड़ा इसकी के रेस को देख रहा था। वहीं कार के अंदर इसकी का पूरा फोकस रेस जीतने पर था। किसी और की बात की कोई चिंता नहीं हो रही थी। वो आराम से रेस कर रही थी कि तभी उस लड़के ने अपनी कार इसके के बगल में लेकर आ गया और उसे टक्कर मारने लगा। टक्कर की वजह से इसकी डिसबैलेंस होने लगी थी, लेकिन जैसे तैसे खुद को संभाल और उसने भी एक जोर की टक्कर उस लड़के की कार पर मार दी थी, जिस वजह से उस लड़की की कार के पोल में टकरा गई और बिना किसी परेशानी के इसकी आसानी से रेस जीत गई थी। हर कोई इसकी के रेस को देखकर हैरान था। वहीं इसकी फुदकते हुए राजवीर के पास गई और बोली, देखा आपने, मैंने कितना अच्छा ड्राइव करती हूँ। आपको नहीं लगता कि मुझे ड्राइविंग की परमिशन मिल जानी चाहिए? राजवीर ने कहा, ठीक है। उसकी बात सुनकर इसकी का चेहरा खुशी से खिल गया था। सच में? हाँ, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले मुझे रेस में हराना होगा। राजवीर इसकी को ध्यान से देखते हुए बोला। वहीं राजवीर की बातों को सुनकर इसकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। क्या? राजवीर की बातों को सुनकर इसकी हैरान थी। राजवीर उसके साथ रेस करना चाहता था, यह इसके के लिए सपने से कम नहीं था। इसके ने हैरानी से कहा, राजवीर, आप सच में बोल रहे हो क्या? आप सच में मेरे साथ रेस करना चाहते हो क्या? क्यों? इस बार से कोई परेशानी है क्या? नहीं, मुझे क्या परेशानी होगी, मैं तो खुश हूँ। आप मेरे साथ रेस करना चाहते हो तो करते हैं। इसकी ने खुशी से कहा। वो भी तो देखे कि राजवीर उसके साथ रेस करने में कितना अच्छा था। आज तक इसकी ने किसी भी चीज में राजवीर से कंपटीशन किया था तब वो हार गई थी, लेकिन आज पहली बार उसे मौका मिला था राजवीर को हराने का। भला वो इस मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देती। राजवीर, आप तैयार हो जाइए मुझसे हारने के लिए। कॉन्फिडेंस अच्छा है इसकी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस दैट इज नॉट गुड। राजवीर स्माइल करते हुए बोला। उसकी बात सुन इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा। इस समय राजवीर से बात करते हुए वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसकी आराम से अपनी कार में वापस बैठ गई थी। अब उसे इंतजार था तो राजवीर के कार में बैठने का। राजवीर भी बिना वक्त गंवाए आराम से दूसरी कार में बैठ गया था और रेस के लिए दोनों रेडी हो गए। इसकी ने राजवीर की तरफ देखते हुए स्माइल की और फिर दोनों 10 काउंट कर रेस स्टार्ट कर दिए थे। शुरू में इसकी राजवीर से आगे थी। इसकी कार बंदूक से निकलने की गोली की तरह आगे भागी थी। वहीं राजवीर आराम से अपनी कार ड्राइव कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई इसकी से जीतने की कोई जल्दी ना हो। यार, ये लड़का कितना हैंडसम है और कार ड्राइव करते हुए ही और हैंडसम लग रहा है। मेरी तो नजर ही इस पर से हट नहीं रही। सही कहा तुमने, ये सच में बहुत हैंडसम है, लेकिन उसके साथ वो लड़की भी बहुत सुंदर है। लड़कियां आपस में राजवीर और इसके के बारे में बातें किए जा रहे थे। वहीं इसकी और राजवीर को तो मानो किसी की बात की कोई फिक्र ही ना हो। वो आराम से अपने रेस में लगे थे। इसकी अभी भी राजवीर से काफी आगे थी। यस, मजा आ गया। राजवीर तो मेरे से बहुत पीछे है।
ये रेस तो मैं ही जीतने वाली हूँ। इसकी खुशी से बोली। इसकी को अपने कार से अब फिनिश लाइन दिखने लगा था। वो कुछ ही पल में उसे क्रॉस करने ही वाली थी कि तभी राजवीर की कार हवा से बातें करते हुए इसकी के बगल में आ गया था। ये देखकर इसकी हैरान हो गई थी। इससे पहले वो कुछ रिएक्ट कर पाती, राजवीर ने उसके तरफ स्माइल करते हुए देखा और एक फ्लाइंग किस इसकी को दे दी। राजवीर के इस एक्शन से इसकी की आंखें हैरानी से और ज्यादा बड़ी हो गई थी और उसकी कार डिसबैलेंस होने लगी थी। जैसे तैसे इसकी ने कार को बैलेंस किया, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। राजवीर की कार फिनिश लाइन को क्रॉस कर चुकी थी और वो रेस जीत चुका था। ये देखकर इसकी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं किया था कि राजवीर इस तरह से आकर जीत जाएगा। इसकी अपनी हार मानने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। वो कार से बाहर आई और राजवीर के पास जाकर बोली, राजवीर ये ठीक नहीं है, आपने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया है। अच्छा, और ये कैसे किया मैंने? आपने मुझे फ्लाइंग किस दी जिस वजह से मेरा फोकस उस पर चला गया और आप जीत गए हैं। मैं इसे जीत नहीं मानती। इसके किसी 5 साल के बच्चे की तरह बोलने लगी थी। वहीं राजवीर को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। साफ तौर पर इसकी अपने हार को मानना नहीं चाहती थी, जिस वजह से वो कोई भी बहाना बना रही थी। फ्लैशबैक एंड। मैं अभी भी यही बोल रही हूँ कि आपने चीटिंग की थी उस रेस में। आप बस चाहते हो कि मैं कार ड्राइव ना करूं और उसके लिए आपने ये सब किया। इसकी तुम्हें जो सोचना है सोचो, लेकिन अब जो सच है यही कि मैं रेस जीत चुका हूँ और अब होगा वही जो मैंने कहा है। तुम ड्राइव नहीं कर सकती और कल रात रेस के समय ही मैंने तुम्हारी ड्राइविंग स्किल देख ली थी। इतनी स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी कि मेरा दिल धक धक करने लगा था। आई कांट टेक रिस्क। राजवीर अपने शब्दों में साफ था। वो कभी इसकी को कुछ भी ऐसा नहीं करने देने वाला था जो उसके लिए ठीक नहीं होने वाला था। वहीं इसकी गहरी सांस लेते हुए उसे बस देखे जा रही थी। अब चाहे कुछ भी कर ले इसकी, लेकिन वही होगा जो राजवीर कहेगा। बिना आगे बहस किए इसकी आराम से अपनी पैकिंग करने लगी। वहीं राजवीर अपने ऑफिस के कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स देखने लगा था। उसे आज मिहिर को सीईओ बनाना था, जिसके लिए कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरे करने थे। राजवीर का ध्यान उन्हीं बातों में लगा हुआ था कि तभी उनके रूम के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आ गई। इसकी ने कहा, अंदर आइए। उसकी बात सुनकर अर्णव जी उनके कमरे में आ गए। अर्णव को देखकर राजवीर और इसके दोनों हैरान हो गए थे। उनके आने का कारण दोनों ही नहीं जानते थे। डैड, आप यहाँ? राजवीर सोफे पर से उठते हुए बोला। उसके सवाल पर अर्णव जी ने एक नजर इसकी की तरफ देखा और फिर राजवीर से बोला, राजवीर क्या चल रहा है इस घर में? मैंने सुना है कि तुम मिहिर को सीईओ बनाने वाले हो। यस डैड, लेकिन क्यों? तुम अच्छे से जानते हो मिहिर अभी इस काबिल नहीं है कि उसे सीईओ बनाया जाए। तुमने इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। वो सभी कभी इस फैसले पर राजी नहीं होंगे, अर्णव जी ने कड़क आवाज में कहा। उनकी बात सुनकर राजवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आई डोंट केयर डैड। उन्हें जो करना है वो करे, लेकिन मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। रही बात मिहिर के काबिल होने की, तो मैं खुद उसे सारे काम सिखा दूंगा। किसी को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के लिए मैंने भी बहुत मेहनत की है और मैं किसी को ऐसे ही उसे बर्बाद करने नहीं दे सकता। तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो राजवीर? मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। कुछ तो है इस घर में जो ठीक नहीं है। इतना बोलने के बाद अर्णव जी की नजर इसके के बैग पर गई। इस बैग को देखते हुए उन्होंने पूछा, इसकी बेटा तुम कहीं जा रही हो क्या? उनके सवाल पर इसकी ने राजवीर की तरफ देखा। वो नहीं जानती थी कि अर्णव जी को क्या जवाब देना था। वहीं राजवीर इसकी की नजरों को समझकर बोला, यस डैड, मैं और इसकी कुछ दिन के लिए फार्म हाउस पर रहने जा रहे हैं। व्हाट? अब तुमने ये फैसला क्यों किया है? ऐसे ही डैड, ऐसे ही राजवीर। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? मैं तुम्हारा डैड हूँ, अच्छे से जानता हूँ तुम्हारे मन में कब क्या चलता है। अगर तुमने इस घर से कुछ दिन जाने का फैसला किया है तो जरूर उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा और मुझे वही कारण जानना है। बताओ आखिर क्यों तुम इस घर से जा रहे हो? अर्णव जी ने थोड़े तेज आवाज में पूछा। वैसे तो राजवीर के सामने कोई सवाल नहीं करता था, लेकिन उसका इस घर से जाना यह अर्णव जी के लिए काफी शॉकिंग था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी राजवीर से इस तरह बात करेंगे।
लेकिन आज उन्हें करना पड़ रहा था। राजवीर का इस घर से जाना उनके बर्दाश्त से बाहर था। बोलो राजवीर। ये कहते हुए अर्णव जी की आवाज अब धीमी हो गई थी। उनके कानों में कोमल जी के कहे शब्द घूमने लगे थे, जो उन्होंने कल रात अर्णव जी से कहे थे। अर्णव, मुझे लगता है कि हमें मिहिर और कीर्ति को कुछ समय के लिए दूसरे शहर भेज देना चाहिए। वहाँ जाकर मिहिर अपने करियर को आगे बढ़ाएगा और कीर्ति भी अपना कुछ कर लेगी। जब कोमल जी ने उनसे ये सब कहा था, तब अर्णव जी ने हंसकर बात टाल दी थी। उनके नजर में मीसा और मिहिर अभी बड़े ही नहीं हुए थे। वो कभी अपने बच्चों को अपनी नजरों से दूर नहीं जाने देने वाले थे। लेकिन अब उन्हें कहीं न कहीं कोमल जी की कही हुई बातों का मतलब समझ आ रहा था। क्या मिहिर तो इसकी वजह नहीं है ना? उन्होंने एक बार राजवीर से पूछा। उनकी बात सुनकर राजवीर बोला, नहीं डैड, ऐसी कोई बात नहीं है। मिहिर का इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है। मैं बस कुछ दिन इसके के साथ अकेले में बाहर रहना चाहता था। और रही बात मिहिर के सीईओ बनाने की, तो मुझे लगता है कि यही सही वक्त है। मैंने तो उससे भी कम उम्र में बिजनेस को संभाल लिया था, वो भी कर लेगा। कोई बात तो है राजवीर जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। डैड, कीर्ति को लगता है कि इस घर में मिहिर और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसी वजह से मैंने सोचा कि कुछ दिन इसकी और मैं यहाँ नहीं रहे, जिससे कीर्ति को इस घर वालों के साथ थोड़ा सा वक्त मिले। राजवीर ने सब सच बताते हुए कहा। वो नहीं चाहता था कि अर्णव जी अंधेरे में रहें। आफ्टर ऑल वो बेवकूफ नहीं थे। घर में जो हो रहा था वो उन्हें भी अच्छे से समझ आ रहा था, और इस तरह से घर को बिखरता हुआ वो भी नहीं देख सकते थे। इसलिए न चाहते हुए भी उन्हें राजवीर को सपोर्ट करना ही था। क्या कीर्ति ऐसा सोचती है? लेकिन क्यों? इस घर में किसी ने उसे गलत बिहेव नहीं किया, उसे भी बराबरी का प्यार दिया, जैसे रूही, मिसा और इसकी के साथ था। उसे ऐसा लगता है मुझे उससे बात नहीं। डैड, अभी उससे बात करने में कुछ नहीं होगा। अभी मौका है उसे सच दिखाने का, और उसके लिए हम कुछ दिन यहाँ नहीं रहेंगे, तभी ठीक होगा। राजवीर अर्णव जी को रोकते हुए बोला। अर्णव जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। एक बेटे के लिए दूसरा बेटा इस घर से जा रहा था, और अगर राजवीर ऐसा नहीं करता तो कहीं मिहिर का घर न टूट जाए। ऐसे कई ख्याल उन्हें अंदर से हिला रहा था। ठीक है राजवीर, तुमने जो फैसला किया है मैं उसके साथ हूँ, लेकिन अगर इसके बाद भी चीजें ठीक नहीं हुई तो मैं खुद कीर्ति से बात करूंगा। नो प्रॉब्लम डैड। राजवीर की बात सुनने के बाद अर्णव जी गहरी सांस लेते हुए वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद इसकी ने राजवीर की तरफ देखा और कहा, डैड ने अगर मॉम को बता दिया तो? वो नहीं बताएंगे और अब खुद सभी को हैंडल कर लेंगे। कोई हमारे घर से जाने पर क्वेश्चन नहीं करेगा, राजवीर ने कहा। उसके बाद पर इसकी ने आगे कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी रीवा की पैकिंग करने लगी। सारी पैकिंग होने के बाद इसकी और राजवीर रीवा के लिए कुछ दिन के लिए घर से निकल गए। इस समय घर के सभी मेंबर अपने अपने कमरे में थे, जिस वजह से जाते हुए उन्हें किसी ने नहीं देखा था। राजवीर, आपको नहीं लगता कि जाने से पहले हमें सभी से मिल लेना चाहिए था? हाँ, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अगर हम सभी से मिल लिए तो फिर कोई हमें नहीं जाने देगा। इसलिए बेहतर यही है कि अभी हम बिना बताए चले जाते हैं और उसके बाद डैड सब संभाल लेंगे। ये बोलते हुए राजवीर ने रीवा को इसकी के गोद से ले लिया था। दोनों इस समय कार में थे और रीवा विंडो से बाहर देखे जा रही थी। अपने मॉम डैड के साथ बाहर घूमने के लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड रहती थी। वैसे इसकी सभी के कुछ समय अलग रहने का एक फायदा है। क्या? इसके के सवाल पर राजवीर के कान के पास गया और धीरे से बोला, कोई हमें डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा और पूरा हमारा होगा। राजवीर ने इतना कहा ही था कि तभी उसके कानों में रीवा की आवाज आ गई। डैड, वो क्या है? रीवा के सवाल को सुनकर राजवीर को इसके से थोड़ा दूर होना पड़ा। ये देख इसके को हंसी आ गई थी और वो हंसते हुए बोली, हमारे पास रीवा है, शायद आप भूल गए हैं। हाँ, तुम सही बोल रही हो। राजवीर भी रीवा को देखकर हंसने लगा था।